देखिए, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, कोई भी गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स या कहीं गोल्ड सिल्वर में भी आप अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं, कुछ सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, वो एक चीज़ पर बिलीव करते हैं जो है FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट। काफ़ी सारे लोग ना अपने पैसे को FD में डिपॉजिट करवाना सिक्योर समझते हैं, अच्छा समझते हैं। तो देखिए, इंडिया के अंदर FD के लिए भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन मिल जाएगा। और हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो देखिए, प्राइवेट बैंक में आपको HDFC बैंक, AU बैंक, बंधन बैंक, ऐसे काफी सारे अलग अलग बैंक्स मिल जाएंगे जिन पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप HDFC बैंक में अपना FD करवाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज ना हम HDFC बैंक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो HDFC बैंक्स में काफ़ी सारे ब्रैकेट्स दे रखे हैं, टेन्योर दे रखे हैं, काफ़ी सारे टेन्योर बकेट हैं जिसमें आप अपनी FD जो है वो करवा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर दो रेट दे रखे हैं, एक तो ये है नॉर्मल रेट और ये है सीनियर सिटीजन के लिए, यानी ये रेट जो है वो 60 साल से कम के लिए, ये 60 साल से ऊपर वालों के लिए। तो पहले आ रहा है 7 से 14 दिन, 15 से 29 दिन। यहाँ पर देखिए रेट जो है वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है रेट में। नॉर्मल पर्सन को 2.75 मिल रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन को 3.25 तक मिल रहा है। फिर उसके बाद है 30 दिन से 45 दिन, यहाँ पर नॉर्मल को 3.25% मिल रहा है, यानी कि पहले वाले स्लैब से 0.5% आधा परसेंट बढ़ चुका है। सीनियर सिटीजन को 3.75 मिल रहा है। फिर है 40 से 60 दिन, फिर 40 से 60, 61 दिन से 89 दिन, 90 दिन से ज्यादा और 6 महीने से कम। यहाँ पर देखिए रेट सेम है, 4.25 है। सीनियर सिटीजन के लिए भी टाइम सेम है, 4.75 ही है। अब आ रहा है 6 मंथ से ज्यादा और 9 मंथ से कम। इसमें देखिए कि नॉर्मल पर्सन को तो मिल रहा है 5.5% और सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 6%। अब 9 मंथ से ज्यादा और 1 साल से कम में 5.75, सीनियर सिटीजन को 6.25। अब 1 साल से ज्यादा और 15 महीने से कम, यहाँ पर 6.25 मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को 6.75 मिल रहा है। 15 दिन से ज्यादा, 18 महीने से कम, यहाँ पर 6.35 मिल रहा है, यहाँ 6.85 मिल रहा है। यानी 0.1% नॉर्मल जो है वही बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ 6.45 हो गया, यहाँ 6.95 हो गया। 0.11% का फर्क है इनकी रेट्स में। अब 18 महीने से ज्यादा, 21 महीने से कम और 21 मंथ से ज्यादा, 2 साल से कम, 2 साल से ज्यादा, 2 साल 11 महीनों से कम। अब ये काफी सारी देखिए रेट्स हैं, इनका रेट सिमिलर ही है। अभी 18 महीने से लेकर आप 2 साल 11 महीने तक, अगर आप 3 साल से कम तक भी करवाते हो तो 6.45 मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 6.95 मिलेगा। अब देखिए, अगर आप 3 साल 1 मंथ से ज्यादा करवाते हो, 4 साल 7 मंथ से कम करवाते हो, तो यहाँ नॉर्मल को तो मिल रहा है 6.5, सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 7% तक। अभी तक का देखिए हाईएस्ट रेट है यहाँ पर HDFC बैंक का। अब 4 ईयर 7 मंथ की आप करवाते हो तो 6.4%। अब रेट देखिए कम हो चुका है, यहाँ भी 6.9 हो चुका है, 0.1% जो है वो रेट कम हो चुका है। अब 4 ईयर 7 मंथ, 1 दिन से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम, इसमें देखिए रेट सेम ही है दोनों का, जो ऊपर आ रहा था वही रेट सेम नीचे आ रहा है। अब 5 साल से ज्यादा करवाते हो, 10 साल से कम करवाते हो, तो यहाँ पर देखिए 6.15 मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को 6.65 मिल रहा है। तो जो सबसे ज्यादा जो रेट मिला है ना, वो हमें इस स्लैब में मिला है 3 ईयर 1 डेज वाली में। यहाँ पर सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 7% तक और नॉर्मल सिटीजन को मिल रहा है 6.5% तक। तो ये रेट जो स्लैब है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो देखिए, अब आप कोई भी FD करवाते हैं तो आप अपनी सोच समझ के FD करवाइएगा भी। हाँ, भी हमें कितने टाइम के लिए FD में रखना है। कई बार क्या होता है, कुछ FDs में हम पैसा जल्दी निकलवा लेते हैं तो इंटरेस्ट कम मिलता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। FD जब भी कराओ सोच समझ के कराओ। किस बैंक में आप करवाना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी है। अलग अलग बैंक की FD रेट जो है उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। इनकम टैक्स GST से रिलेटेड कोई भी आप हेल्प चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी अगर FD से आपका TDS भी डिडक्ट होता है, उसका भी आप रिफंड करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।